नमस्कार। ऋषभ भाई समथिंग न्यू में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें बताऊंगा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह क्या है और नाटो राष्ट्र क्या है, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस लड़ाई में। तो उसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं कि विवाद कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन दोनों रशियन एम्पायर के पार्ट थे। फिर रशियन क्रांति आई। जब रशियन क्रांति आई तो ये देश इंडिपेंडेंट हो गया, अलग अलग देश हो गए और एक नया देश बना जिसका नाम था इंडिपेंडेंट ऑफ यूक्रेन। बट यूक्रेन को ये आज़ादी सिर्फ 3 साल के लिए मिली। 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ का पार्ट बना। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म, ये सब कुछ ये हुआ कि जो यूएसएसआर था उसका विघटन हुआ और उसका एक बहुत मेन कारण जो माना जाता है दैट इज अमेरिका। और ये टूट के 15 नए देशों में बंट गया। 15 नए देश थे: रशिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऐसे ही 15 देश नए देश बने जिसमें यूक्रेन भी एक नया देश बना। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था और 1971 में बांग्लादेश बना था। 1991 के बाद दोनों देशों में कन्फ्लिक्ट बढ़े। उसका एक रीज़न था अमेरिका और जो ये यूरोपियन नेशन है उनका इंटरफेरेंस, तो जो रशिया को पसंद नहीं था। आप देख सकते हैं जो यूक्रेन का मैप है, यूक्रेन की जो सीमा है वो कई हद तक यूरोपियन नेशन के काफ़ी अंदर है। तो यूरोपियन नेशंस एंड अमेरिका स्पेशली यूक्रेन को यूज कर सकता था रशिया के अगेंस्ट। रशिया तो ऐसा कभी नहीं चाहता। अब यूक्रेन को डर है कि उस पर रशिया कभी भी अटैक कर सकता है और वो छोटा देश है, उसके इतनी पावर नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। इसलिए यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बने ताकि कभी रशिया उस पर अटैक करे तो नाटो के जो सदस्य हैं वो इसका साथ दें और रशिया के साथ फाइट करने में इसको कुछ पावर मिले। अब हमें यहाँ पे जानना है कि नाटो क्या है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक यूनियन है 30 मेंबर्स की। नाटो 30 मेंबर्स की यूनियन है जिसमें अमेरिका और कई और देश भी हैं, बड़े देश भी हैं, जो 4 नवंबर 1949 में बना, जिसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि अगर नाटो के मेंबर किसी पे भी कोई अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि वो अटैक अमेरिका पे हुआ है और सभी देश मिलके उस देश पे अटैक करेंगे जिसने अटैक किया है नाटो के किसी सदस्य पे। अब नाटो में बड़ी शक्तियां जैसे कि कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हंगरी, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, एस्टोनिया, डेनमार्क, इटली, ऐसे बड़े बड़े देश नाटो के सदस्य हैं जो कि रशिया पे भारी पड़ सकते हैं। इसलिए पुतिन और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो नेबर नेशन है जो यूएसएसआर के कभी मेंबर थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये नाटो के मेंबर बन चुके हैं। और अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनता है तो आप इस मैप को समझिए, अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो यूरोपियन नेशन और अमेरिका, स्पेशली अमेरिका को अपनी सेनाएं और ये जो नाटो की सेनाएं हैं ये यूक्रेन में ले आएंगे, जिसपे इनको फिर जब भी कभी रशिया पे अटैक करना हो, कभी वार हुई तो ये रशिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि इससे नुकसान रशिया का ही होगा। इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम रशिया को आएगी। इसलिए रशिया अभी यूक्रेन को नाटो से अलग कर रहा है, अलग रखना चाहता है। दूसरी बात एक लड़ाई की इस तरीके से समझनी है हमें। 2014 तक क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था। 1991 से लेकर 2014 तक जो क्रीमिया है ये यूक्रेन का एक बहुत
अभिन्न अंग माना जाता था। पर 2014 को रशिया ने इस पे कब्जा कर लिया। अपने युद्ध स्तर पर, अपने सैनिकों के बल पर इस पे कब्जा कर लिया। तब भी युद्ध हुआ छोटा सा और कब्जा कर लिया। और तभी ये नाटो का सदस्य और अमेरिका कहता था कि हम साथ देंगे, ये हम तेरे साथ हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया। और अब यूक्रेन का दूसरा एक रीजन है दोनबास। दोनबास में लुहांस्क एंड डोनेस्क, ये दो जगह है जिस पे रशिया कब्जा करना चाहता है। रशिया इसको अपने साथ मिलाना चाहता है, बट यूक्रेन नहीं चाहता है कि उसके साथ मिले। अब इन क्रीमिया और डोनबास ये ऐसे एरिया है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, और रशिया चाहता है कि इस एरिया पे कब्जा करके इन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने पास लेके आए। और जो इस एरिया पे लोग रहते हैं, ये बॉर्डर एरिया है, और जो लोग इस एरिया पे रहते हैं वो भी रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग इंडिया से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस एरिया के लोग वो रशियन ही हैं। क्योंकि रशिया और यूक्रेन ये 1991 से पहले तो एक ही पार्ट था। आज भी इनके जो रिलेटिव्स हैं, रशिया के लोग यूक्रेन में रहते हैं, यूक्रेन के रिलेटिव्स रशिया में रहते हैं। तो जो डोनबास रीजन के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो रशिया के साथ मिले, इसलिए रशिया इस एरिया को अपने अंदर लेना चाहता है, अपने साथ इसका विलय करना चाहता है, जो यूक्रेन बिल्कुल नहीं चाहता। अब यूक्रेन में प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन के लोग खुद चाहते हैं कि वो रशिया के साथ विलय हो जाए। और यूक्रेन में दो प्रकार की पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिशियन यूरोपियन नेशन को फेवर करते हैं और दूसरे पॉलिटिशियन रशिया को ओपन फेवर करते हैं। इसलिए रशिया के लिए आसान है इस देश पे कब्जा करना, क्योंकि यहाँ के आधे लोग तो रशिया के साथ ऑलरेडी हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ये उम्मीद थी कि नाटो नेशन उनका साथ देंगे। नाटो नेशन ने कई प्रॉमिस किए कि हम लड़ाई में साथ देंगे, पर जब लड़ाई की बारी आई तो यूक्रेन अकेला पड़ गया। क्योंकि अगर नाटो नेशन और अमेरिका साथ देता है तो उससे एक चीज बहुत क्लियर है, दैट इज वर्ल्ड वॉर। और कोई भी देश नहीं चाहता कि वो वर्ल्ड वॉर में एंट्री करे और अपने देश को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है। और दूसरी जो रीजन है, जो यूरोपियन नेशन है, ये क्यों नहीं साथ दे रहे हैं यूक्रेन का, या क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इन देशों में अभी चल रहा है बिजली संकट और ये रशिया पे डिपेंडेंट है। 1/3 जो इनकी कंजप्शन है बिजली की, उसके लिए जो गैस आती है वो रशिया से ही लेते हैं। अगर रशिया इनकी गैस सप्लाई बंद कर दे तो इन पे बहुत बड़ा बिजली संकट आ जाएगा। और ये बिजली संकट इतना बड़ा हो सकता है कि उनकी सरकारें भी गिर सकती हैं। इसलिए कोई भी देश इस टाइम तो यूक्रेन का साथ नहीं देगा, स्पेशली बिजली संकट के टाइम पे। और यूक्रेन नाटो का मेंबर भी नहीं है, और कोई भी देश रशिया से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। तो इसलिए अब बच गया अकेला यूक्रेन। और मेरी नॉलेज के अनुसार यूक्रेन को झुकना पड़ेगा, अन्यथा रशिया उसे तबाह कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।